Hello everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 13 और इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. एक डिस्कस करेंगे हम डेटा डिक्शनरी और एक डिस्कस करेंगे हम डिसीजन टेबल. डेटा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मेटाडेटा के ऊपर है. मेटाडेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा. और अगर हम डिसीजन टेबल्स की बात करें तो डिसीजन टेबल एक टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टेस्ट केसेस है और हमें स्पेसिफिक एक्शंस को परफॉर्म करना है. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर. तो अगर हम बात कर ले रहे डेटा डिक्शनरी की, तो डेटा डिक्शनरी क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ फाइल्स दैट इंक्लूड्स a database metadata जो हमने अंडरलाइन किया है. It holds record about other objects in the database such as database ownership, database relationship to other objects. तो database ownership की बात करा, database relationship की बात करा to the other object. For example अगर हम बुक का एग्जाम्पल ले लें, अगर आप उसके लास्ट पार्ट में जाएंगे तो टॉपिक के अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिस्क्रिप्शन दिया होता है, सामने उसका पेज नंबर दिया होता है कि डायरेक्ट आप कौन सा टॉपिक कितने कौन से पेज पे कितनी बार है, तो वो आप डायरेक्ट जाके बुक में देख सकते हैं. तो वो भी एक तरीके का हमारा मेटा डेटा. ठीक है. तो अगर हम बात कर रहे हैं डेटा डिक्शनरी की तो वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं इस पर भी बात कर लेते हैं. वो करता है नेम ऑफ डेटा आइटम. बाय एंड लार्ज की हम बात करें क्या क्या उसके अंदर हो सकता है, तो हम बात कर रहे हैं नेम ऑफ डेटा आइटम्स हो सकते हैं उसके अंदर, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका पर्पस, डिस्क्रिप्शन उसका एक ब्रीफ और पर्पस क्या पर्पस है उसका, एंड रिलेटेड डेटा आइटम्स और उससे रिलेटेड जो भी डेटा आइटम्स हैं वो ये वाली चीज़ें इसके अंदर होती हैं. इसके साथ साथ रेंज ऑफ वैल्यू ये हो सकती है और ये है हमारा डेटा स्ट्रक्चर. डेटा का फुल ऑन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर. तो ये बाय एंड लार्ज ये पॉइंट इंक्लूड करता है हमारा डेटा डिक्शनरी. ठीक है. और अगर हम डेटा डिक्शनरी कैन बी यूज्ड, क्यों यूज होती है? क्रिएटिंग एन ऑर्डरिंग लिस्ट, कोई भी ऑर्डरिंग लिस्ट को जनरेट करने के लिए. फाइंड डेटा आइटम्स, डेटा आइटम्स को फाइंड करने के लिए, जैसे कि भी मैंने एग्जांपल आपको बताया, डेटा आइटम फाइंड का बुक का एग्जांपल बताया, टॉपिक वाइज को सर्च किया जा सकता है. लास्ट, डिजाइन द सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट केसेस. इज हेल्प्स इन डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर पार्ट या मॉड्यूल कोई और टेस्ट केसेस. टेस्ट केसेस जो इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर या डेवलपर बनाता है, जो कि जिसपे टेस्टर टेस्ट करता है. तो हेल्प इन डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर और द मॉड्यूल वी कैन से, और द टेस्ट केसेस जनरेट करने के लिए, जो कि हमें हेल्प करता है ओवरऑल टेस्टिंग के अंदर. ठीक है. तो ये है हमारा पूरा का पूरा डेटा डिक्शनरी का पार्ट, जो कि हमने अभी बताया कि ओवरऑल अबाउट द मेटाडेटा विद द एग्जांपल हमने बता दिया है और क्या चीज़ इंक्लूड होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं. ये चीज़ आप लिख सकते हैं इसके अंदर. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन टेबल. डिसीजन टेबल अभी मैंने आपको बताया इट इज़ ऑल अ टेबुलर फॉर्म, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है. अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पेसिफाइंग विच एक्शन टू परफॉर्म डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन. क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है आपकी कंडीशन क्या है. ठीक है, उस चीज़ पर. तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है. ये एग्जांपल किस चीज़ का है? ये एग्जांपल है हमारा एक बैंक अकाउंट का. वो बैंक अकाउंट के हिसाब से किस हिसाब से वर्किंग होती है वो उसको इसमें शो किया गया है. तो उसमें स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस हैं टेस्ट केसेस के हिसाब से और एक्शन परफॉर्म किया गया है. वो सारा का सारा हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिया है. ठीक है. अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से फील्ड्स हैं, एक है हमारे पास ID, एक है हमारे पास कंडीशन ऑब्लिक एक्शन, एक है हमारे पास टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4 और टेस्ट केस 5. दैट इज TC इज द टेस्ट केस. तो ये हमारे पास कुछ फील्ड्स हो गए, उन फील्ड्स के हिसाब से हम बात करेंगे. ठीक है. और ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हो गई, 1, 2, 3 ये कंडीशंस हैं. ठीक है. और इसके हिसाब से हमारे पास 3 एक्शन भी हैं. ठीक, 3 एक्शंस हैं और कंडीशंस है. इसके हिसाब कंडीशंस के हिसाब से ही हम लोग एक्शन को परफॉर्म करेंगे. यहाँ पे पूरा मैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ. देखिए कंडीशन क्या है कि अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड, पहली कंडीशन. ठीक. दूसरी कंडीशन क्या है? OTP मैच्ड, OTP मैच हो रहा है, वन टाइम पासवर्ड जो होता है आपका. तीसरा क्या है? सफिशिएंट बैलेंस, सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है आपके बैंक अकाउंट में, जो कि हमारा एग्जाम्पल है बैंक अकाउंट का. मैं लिख दे रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम. ठीक है. तो उसके हिसाब से चलेंगे. अब देख लेते हैं एक्शंस क्या क्या हैं. एक्शंस है हमारा ट्रांसफर मनी पहला. एक्शन 2 है मैसेज इनसफिशिएंट अमाउंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, दैट इज
मैसेज इनसफिशिएंट अमाउंट। तीसरा जो है, तीसरा है हमारा ब्लॉक कह सकते हैं, या डिलीवरिंग अ मैसेज, वो मैसेज क्या मैसेज वो मैं भी बताऊंगा, या ब्लॉक कर देंगे अकाउंट को, इस बारे में। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशंस हो गई 3 और ये हमारे 3 एक्शंस हो गए। अब देख लेते हैं पहला टेस्ट केस क्या कहता है। पहला टेस्ट केस कहता है कि अगर पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है और तीसरी कंडीशन भी ट्रू, यानी कि तीनों की तीनों अगर कहानी कंडीशन ट्रू है तो क्या हो, तो एग्जीक्यूशन हो जाए। ये एग्जीक्यूट है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन हो जाए। अगर अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ओटीपी आपका मैच कर रहा है, सफिशिएंट बैलेंस है और हमें ट्रांसफर करना है पैसा, तो मनी ट्रांसफर यानी कि एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि जो आपका ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहली चीज है ये, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन टेस्ट केस 1। और अगर हम टेस्ट केस 2 की बात कर रहे हैं, टेस्ट केस 2 में देखिए क्या है, अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड, पहली कंडीशन है हमारी। दूसरी, ओटीपी मैच, वन टाइम पासवर्ड आपका मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा सफिशिएंट बैलेंस हमने कुछ लिया ही नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, मैसेज इनसफिशिएंट अमाउंट, ठीक है। अब सफिशिएंट बैलेंस है नहीं, इसको हम फॉल्स भी लिख सकते हैं। अगर फॉल्स है तो कंडीशन, अगर ये वाली फॉल्स है तो मैसेज क्या ट्रांसमिट होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। इनसफिशिएंट बैलेंस है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, कि वो मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है, दैट इज इनसफिशिएंट, तो ये वाली चीज हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से टेस्ट केस 3 देखें, टेस्ट केस 3 क्या है, टेस्ट केस 3 क्या है, अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड, पहली चीज हमारी ट्रू है, ठीक है। ओटीपी मैच, अगर हम ओटीपी मैच यहां पे फॉल्स कर देते हैं, ठीक, ओटीपी मैच अगर फॉल्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ओटीपी मैच अगर फॉल्स है तो हमारी क्या चीज एग्जीक्यूट हो रही है, ब्लॉक हो सकती है, या हम ये कह सकते हैं ओटीपी डज नॉट मैच, यू हैव अनदर थिंग, जो आप दोबारा से ओटीपी जनरेट करें या कुछ और इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, या ब्लॉक में हम कह सकते हैं, तो ये चीज हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, ये चीज है। और अगर हम टेस्ट केस 4 देखें, टेस्ट केस 4 क्या कह रहा है, अकाउंट अप्रूव्ड, ठीक, बट अगर हम ओटीपी फॉल्स कर दें, ठीक है, या इनसफिशिएंट बैलेंस फॉल्स कर दें तो क्या होगा, तो भी हमारा ब्लॉक कंडीशन जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपने क्या कंडीशन पे क्या चीज करनी है। बाय एंड लार्ज हमने एक एग्जांपल इसलिए बताया है कि आप जिस हिसाब से ट्रू फॉल्स टेस्ट केसेस लेंगे उस हिसाब से एग्जीक्यूशन होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लास्ट क्या है, अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड, एफ, बाकी सारे नील हैं, ठीक, तो कोई भी चीज होगी ही नहीं, ना तो ओटीपी मैच हो रहा, ना सफिशिएंट, कुछ भी नहीं हो रहा, तो दैट इज नथिंग टू हैपन, कोई कंडीशन और बचती ही नहीं है। यहां अगर हम कोई भी कंडीशन लिखें तो उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव एक्शन परफॉर्म होगा। इस हिसाब से हमारी पूरी की पूरी डिसीजन टेबल रन करती है, ठीक है। तो आई होप ये बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम्पल, बैंकिंग सिस्टम का एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा, ठीक है, और ये पूरा डेटा डिक्शनरी वाला पार्ट क्लियर होगा, ठीक। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।